Himkesh and Raghav. So hi guys, welcome to बेतुकी न्यूज, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट शो। जो ये वाली जो न्यूज है ये आपको ऐसे अवेयर ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। हो सकता है इसके बाद और कमी हो। अगर कोई यूपीएससी दे रहा है तो फेल ही होएगा इसके बाद। ठीक है भाई ये लोग तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे कौन कौन है आप एक बार? अरे यही पूछना होता है, ऐसी एंगेजमेंट आती है, आपको पता है ऐसे? क्योंकि सब पढ़े लिखे हो आप, तो आपके लिए नहीं है मतलब। बिल्कुल भी नहीं आपके लिए। बट ये चीज़ मतलब हम कुछ भी ना ऐसे नहीं कर रहे कि अवेयरनेस, मतलब आप समझ रहे हो, हम सिर्फ रील्स के लिए कर रहे हैं, हम व्यूज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों क्रॉप टॉप में नाचते हुए तो और अगर आज नहीं आई तो हो सकता है ये दिख रहा हो आपको क्रॉप टॉप में मैं गेट रेडी विद मी बना रहा हूँ, तो ठीक है कोलैब तो चलता रहेगा। तो ठीक है, हिज नेम इज राघव एंड माय नेम इज हिमकेश, और हम शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। ठीक है, पहली न्यूज है अपने फेवरेट गोविंदा की एक रीसेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी का लीड रोल पहले उन्हें ऑफर करा था, बट उन्होंने मना कर दिया। हाँ, क्योंकि बताया जा रहा है कि मूवी का नाम अवतार नंबर 1 नहीं था। वो कह रहे डेविड धवन को डायरेक्टर रख लो तो मैं आ जाता हूँ। कह रहा दूसरा एलियन सलमान खान को बनाए थे ना, तो मूवी का नाम पार्टनर भी रख सकते हैं। उस्ताद गोविंदा जी ने कहा कि नीला पेंट लगाने से वो हॉस्पिटलाइज हो सकते थे। इन्हें लग रहा है सीजीआई नैरोलैक के पेंट का नाम है। इसको तो शायद लगता है कि स्पेशल इफेक्ट स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए होते हैं, तो कह रहा है फिर कृष्णा को ले लो। नहीं, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं भाई। खोने से याद आया, 870 फैमिलीज खो गई हैं महाकुंभ में। एक मिनट, 870? इतनी बड़ी कौन सी फैमिली होती है भाई? भाई मुगलों की होती है, बाकी दूसरा बोल नहीं सकते वरना मेन्यू टूटेगा। प्यारा बना हुआ है। मतलब आप समझो कि इतने लोग खोने के बाद ना आपके लापता लेडीज के डायरेक्टर किरण राव को ऑर्गेज़म ही आ गया है। कह रही है अब हम बनाएंगे सेकंड पार्ट लापता फैमिलीज। जॉइंट फैमिली वाले तो खुश ही निकले हैं, उनका प्रॉपर्टी का मसला सॉल्व हो गया सारा। बट इसके बाद बनाई थी भाई ऋतिक रोशन की नई मूवी अनाउंस हुई है, कोई मिल गया बाद कोई खो गया। हाँ, उसमें अक्षय कुमार का कैमियो है 1 घंटा 55 मिनट का। क्योंकि कितने कोई फर्क नहीं पड़ता, ढूंढेगा तो अक्षय भाई ही हमारे, वही है ट्रेजर हंटर। अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बोला है कि अगर आज कोई लेडीज पैदा हुई तो उसे 97 ईयर लगेंगे इक्वालिटी देखने के लिए। 97 ईयर। हाँ, ये बात हरियाणा सरकार को पहले से पता थी, तो वो बेटी होने ही नहीं दे रहे इस चक्कर में। आप यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है मैम, कितना टाइम लगता है आपको, कितना टाइम लगेगा इक्वालिटी आने में? अच्छा, तो किसी समझदार से पूछ लेते हैं फिर। आप मर्दों से पूछ लेते हैं फिर इसी बात पे। आप लग रहे हो भाई साहब, आप तैयार बैठे हो एकदम इक्वालिटी के लिए। आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? डिपेंड करता है टीयर 1 टीयर 2। ओ बेंचो, आप तो गेस्टिमेट पे आ गए हो। ये एमबीए का इंटरव्यू चल रहा है क्या आपका? आप जैसे लोगों के लिए नहीं है भाई ये। यही तो स्टार्टिंग में सेट किया था हमने। डिपेंड करता है, डिपेंड शब्द ही नहीं यूज करना था। 15? ओ भाई, ओ ये कैसे मैथ्स आपने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि? हेलो जेपी मॉर्गन। बट भाई आपकी वाली में तो टाइम लगेगा अभी। नहीं, पर मेरे को उस औरत के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है जो 96 होके मर जाएगी। सिर्फ 1 साल दूर थी वो ये सब देखने से कि औरत खड़ी होकर कैसे मूत सकती है, सड़क पे कैसे खुजा सकती है छाती अपनी, दहेज कैसे मांग सकती है, ये सब देखने से सिर्फ 1 साल दूर थी। नेक्स्ट भाई, बैंगलोर में आईटी एम्प्लॉयज ने नारायण मूर्ति और एलएनटी के चेयरमैन के पुतले जला दिए वर्क लाइफ की डिबेट को लेके, है ना। एक ने बोला 70 घंटे, एक ने बोला 90 घंटे। तो नारायण मूर्ति ने न्यूज पढ़ी और गुस्सा ही हो गया कि बहनचोद इन्हें ब्रेक पे किसने आने दिया, और ये लैपटॉप क्यों नहीं लेके गए थे? ये कंपनी रीइंबर्स नहीं करने वाली है जो पुतले जलाए हैं इन्होंने। सही में, बट आधे लोग तो यही देखने आए थे कि मूर्ति का पुतला दिखता कैसे होगा। सुधा मूर्ति ने कहा पुतला ज्यादा सुंदर है। सही है, बढ़िया है, बेस्ट है। आखिरी न्यूज बेस्ट है भाई, मेरी फेवरेट न्यूज है भाई। आखिरी न्यूज, हाँ भाई, नागपुर में 11वीं क्लास का लौंडा 3 बच्चों की माँ को भगा के ले गया। वो लौंडों के चेहरे पे खुशी देखी कि कैसे हो रहा है बाजार में भाई, हो रहा है बाजार में भाई। बहुत ही, जब यही होता है जब ओरिजिनल मम्मी आपकी पीटीएम में जाने के लिए मना कर दे ना, तो भगानी पड़ती है फिर। बच्चा मम्माज बॉय तो था पर मम्मा किसी और की थी। ये मेरे को समझ नहीं आएगी कैसे उसने पसंद किया इतनी बड़ी औरत से। क्या आंटी ने दही बहुत अच्छी खिला दी थी उसे, दही चीनी बहुत बेहतरीन थी, क्या था क्या ऐसा? यूजुअली लड़कों के दोस्तों में होता है ना, बताते नहीं है कुछ ऐसे सीक्रेट नहीं। इसके दोस्तों ने जलन में सब बता दिया भाई।
बेचारे रो रहे थे बैठे बैठे कि मेरी तो हैंड राइटिंग भी अच्छी थी, मेरे तो नंबर भी ज्यादा आते थे, आंटी उसके साथ क्यों भाग गई। फिर लास्ट में सबने डिसाइड किया कि आंटी को शायद बैड बॉयज पसंद थे। आप सोचो अगर इन दोनों में कभी आर्ग्यूमेंट होगा तो आर्ग्यूमेंट कैसे होगा? वो तो बोल देगी ना कि सो जा जल्दी, सुबह बस भी पकड़नी है, तेरे ऐसे तो 3 पाल के छोड़ दिए। वो ज्यादा ये कह पाएगा कि लौंडे बुला लूंगा, वो कहेगी उनके साथ भी भाग जाऊंगी, क्या हो गया। ठीक है भाई, यही था। बाकी हमारे किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। बाकी वो तो हम भी शो के बाद तमिलनाडु जा रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।